नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री रामलल्ला की पहली आरती सूर्य नगरी जोधपुर के घी से होगी। इसके लिए प्राचीन तरीके से सुसज्जित बैलगाड़ी रूपी 11 रथों में 600 किलो घी के 108 कलश रखकर रवाना किए गए हैं, जो बीते दिन आगरा रोड पर 52 फीट हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचे थे। इसी रथ के साथ साथ जोधपुर से कई राम भक्त भी अयोध्या के लिए जा रहे हैं। जोधपुर में श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि रामलल्ला की आरती और हवन के लिए गौशाला में तैयार देसी घी अयोध्या भेजा गया है। उन्होंने बताया कि करीब 2 दशक पहले गौशाला में संकल्प लिया गया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा तो यहाँ से शुद्ध देसी घी भेजा जाएगा। अब यह संकल्प पूरा होने जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हो चुका है और अब वो तारीख दूर नहीं है जब श्री राम लला उस मंदिर में विराजेंगे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हो चुका है और अब वो तारीख दूर नहीं है जब श्री राम लला उस मंदिर में विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस प्राण प्रतिष्ठा में पूरे भारतवर्ष से लोग अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम मौजूद हैं जयपुर के जामडोली में स्थित श्री पीताम्बर स्वामी शक्तिपीठ में, जहां पर आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जोधपुर से स्वामी संदीपन जी महाराज यहां पर पधारे हैं और अपने साथ में 600 किलो गाय का घी लेकर आए हैं, जो घी सीधे अयोध्या जाएगा और वहां पर भगवान श्री राम के इस हम कह सकते हैं पूजन कार्य में, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर यज्ञ हवन आदि में इस घी का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो दिखाए यहाँ पर ये रथ है जो कि एक बैलगाड़ी के द्वारा ये संचालित किए जाएंगे। इनमें ये तमाम 600 किलो घी इसमें मौजूद है। इस घी का क्या रहस्य है, कौन सी गाय का है, ये महाराज जी से भी हम जानेंगे। पहले मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाए ये तमाम जो कलश रखे हैं, इनके अंदर करीब 600 किलोग्राम घी है जो कि अयोध्या जाएगा और श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना में जो यज्ञ हवन आदि किए जाएंगे उसमें इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। 9 वर्षों की कठिन तपस्या का यह परिणाम है। क्या कुछ इस घी को निकालने में तपस्या की गई है, कौन सी गाय का ये घी है, ये जानेंगे हम महाराज जी से। हम अभी थोड़ी ही देर में महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं, जोधपुर से सीधे पधारे हैं। तो आप देख सकते हैं महाराज जी संदीपन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जोधपुर से यहाँ पर पधारे हैं और करीब 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ इस गाय के घी को लेकर ये अयोध्या पहुँचेंगे, जहाँ यज्ञ हवन आदि में इस घी का उपयोग किया जाएगा। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जयपुर की इस पावन धरा पर छोटी काशी के नाम से हमारा जयपुर पहचाना जाता है। जय हो। जोधपुर से आप आए हैं, पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान। बनाड़ गौशाला से हम गौ माता का ये अमृत तुल्य और अमृत ही कहें जिन गायों का हम घी लेके आए हैं, वह गाय 350 गाय आज हमारी गौशाला में हैं और 2014-17 नवंबर को हमारी ये गौशाला निर्माण हुआ, क्योंकि ये गाय जो है गौवध होने जा रही थी और भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से उनकी हनुमान जी ने रक्षा की और मुझे सूचना मिली और उनसे ही यह गौशाला शुरुआत हुई। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान से आप करीब 1150 किलोमीटर की यात्रा, वो भी पैदल यात्रा से आप अयोध्या पहुंचेंगे और 600 किलोग्राम घी लेकर आप 600 किलोग्राम जी 600 किलो घी लेके आप अयोध्या आप पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आपके स्वागत के लिए पधारेंगे। देखो, ऐसा है कि पहले तो वो हमारे भारत के एक सनातन को जीवित रखने के लिए और सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो तपस्वी योगी बने हैं। उन्होंने संन्यास धारण करा है कि हम यदि परिवार को त्याग के संन्यास धारण करेंगे तो हम स्वयं का तो कल्याण करेंगे, मगर समाज में भी हम जहाँ कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर भी हर व्यक्ति का हित सोचेंगे और कल्याण करेंगे, मनुष्य का कल्याण हो। इसी भावना से उन्होंने ये कदम उठाया और आज इतने बड़े योगी तो बने, तपस्वी भी बने और भगवान की कृपा रही कि वो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। तो मेरा विश्वास है कि वो हमारी इस पदयात्रा में हमारे जो राजस्थान जोधपुर से अयोध्या घी जाने वाला है तो उसकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए ज़रूर पधारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी देखो, समय होता नहीं, समय निकाला जाता है। समय किसी के पास नहीं होता है, समय निकाला जाता है। और मेरे को पक्का विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवान के बड़े प्यारे दुलारे, वो ज़रूर इस कार्य में सम्मिलित भी होंगे और हमारा साथ भी देंगे, ऐसी मेरी भावना है। महाराज जी, एक विशेष बात आपसे जानना चाहेंगे। जो 600 किलो घी करीब 9 वर्षों की कठिन तपस्या से ये घी अब अयोध्या जा रहा है, श्री राम लला के यज्ञ आदि हवन में एक काम में लिया जाएगा। इस घी की क्या विशेषता है और कौन सी गाय का ये घी है? ये विशेषता तो सबसे बड़ी बात है कि विस्तार में तो बताने के लिए समय लगेगा, क्योंकि मैं भगवान की महिमा गाने में कुछ ज़्यादा ही रुचि रखने का प्रयास करता हूँ। कि घी जो है, घी की जगह अपनी जगह महत्व रखता है, मगर दिव्यता इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गायों की बहुत सेवा की और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के लिए भी बहुत कल्याणकारी सेवा की और उनका बहुत बड़ा हम मनुष्य के लिए योगदान है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन किया और वह श्रीमद् भगवत गीता मैं गांव-गांव, गली-गली के हर बच्चे को, देश के हर बच्चे को जागृत कराना चाहता हूं कि यदि श्रीमद् भगवत गीता आप पठन चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपका मोक्ष गति तो होगी ही, सद्गति तो होगी, मगर इस कली काल में आप बुद्धिमान होंगे, निर्णायक होंगे, ज्ञानवान होंगे, हर मुसीबत से लड़ने की योग्यता आएगी और जहाँ पर भी आप कदम रखोगे वहाँ भगवान कदम कदम पे आपको मार्गदर्शन देंगे। ऐसे दिव्य रहस्य श्रीमद् भगवत गीता महारानी में छुपे हुए हैं और वही श्रीमद् भगवत गीता 24 घंटे, आज भी आप हमारी गौशाला पधारें, मेरा आपसे निवेदन है आप पधारें, स्वागत है आपका। तो आप जब भी गौशाला पधारेंगे तो रात हो या दिन हो, मैं वहाँ पर गौशाला में मिलूँ या ना मिलूँ, आपको 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता गौशाला में चलती हुई मिलेगी। और उस श्रीमद् भगवत गीता का जो सुनते हैं वो हमारे वीर बजरंगबली हैं। 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता पहले तो वीर बजरंगबली सुनते हैं, क्योंकि धर्म ध्वज यदि भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के ऊपर सवार हैं, अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान प्रदान कर, दुखों के बीच में मुक्त होने की बात कर रहे हैं, दुखों के बीच में जहां हर पग पग पे चिंता के अलावा कुछ भी नहीं, वहां पर चिंता मुक्त करने के लिए भगवान जहां ज्ञान दे रहे हैं और अपने ही परिवारजनों से जो मोह है उसको नष्ट करने का जहां मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए ये भी कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में मजबूत बने रहो, आप दुखों में उलझो मत। और ये दुख जिन परिवार का आप मोह रख रहे हो, मैं भगवान के वचनों को कुछ अलग ढंग से बोल रहा हूँ, वैसे भगवान के जैसा मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो भगवान नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, साधारण जीव हूँ, और भगवान तो भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि जितना तू इन सब से मोह कर रहा है और आसक्ति रख रहा है, आसक्ति मत रख, रो मत, तेरे जन्म इतने हो चुके हैं, यदि सुमेरु पर्वत बराबर तेरी अस्थियों का ढेर कर दिया जाए तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ सकता है, मगर तेरे जन्म का अंत कम नहीं पड़ सकता है। तू रो मत, तूने इतने आंसू बहाए अर्जुन, हे पार्थ, इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा, इतने तेरे जन्म हो के तूने आंसू बहाए। तो किसका मोह करता? मोह को त्याग। तो ऐसी मोह को त्यागने वाली श्रीमद् भगवत गीता जन्म लेते समय, गर्भ धारण करते समय, दूध देते समय, पूरा जीवन वहाँ रहते हुए, भोजन करते समय, सोते जागते, दूध देते समय, घी बनते समय, हर प्रक्रिया के अनुसार 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता का इस दिव्य घी के ऊपर असर पड़ रहा है। तो मैंने मनुष्य को समझाने का बड़ा प्रयास किया और आज भी प्रयास जारी है कि मैं हर इंसान को कहूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, उसी से आपके लिए हर समस्या का हल मिलेगा। आप संसार में समस्याएं से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हों,
यदि आपको सभी समस्याओं से मुक्ति चाहिए और इस तन को जन्म मरण से यदि मोक्ष गति चाहिए, तो आप अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता अपनाइए। तो फिर जब मैंने लोगों को देखा और लोग हाँ हाँ मैंने पढ़ा हुआ, हाँ हाँ मैंने देखा हुआ, मैं जानता हूँ, तो जब ये मैंने सुना लोगों के मुंह से, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर मैंने कहा कि इनको समझाना बेकार है, अब वो मुझे काम करना चाहिए जिससे 84 का चक्कर भी बदल जाए और जन्मते ही हर बालक भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, सनातन धर्म का, जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है, ऐसे जन्म से ही उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान छुपा हुआ निखर जाए। थोड़ा सा किसी गुरु का सहारा मिले, थोड़ा सा संत संगत मिले, थोड़ा सा ही सनातन धर्म की उसको सपोर्ट मिले, और जैसे थोड़ा सा बिलोना करने से मक्खन ऊपर तैर जाता है दही में से, ऐसे ही वो बच्चे निखरने लग जाएं। तो गौ के बाद मनुष्य का जन्म होता है, गौ के बाद मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए मैं 24 घंटे गौ माता के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनाता हूँ। अब ऐसा दिव्य ज्ञान जिन गौ माताओं ने सुना है, और आपने भी सुना होगा, यदि कोई मर जाता है और यदि रात्रि हो जाए और उसका अग्नि संस्कार ना हो, तो उसको ले क्या करते हैं, रात भर श्रीमद् भगवत गीता गरुड़ पुराण सुनाया करते हैं, जिससे इसके लिए लाभ हो। तो जब मरे हुए को लाभ हो सकता है, तो जीते हुए जीव के लिए क्यों नहीं। तो मैं ऐसा ज्ञान भगवान की गायों को दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और वही घी हम आज ऐसा अमृत नहीं, अमृत से भी 9 साल से एकत्रित कर रहा हूँ। और 9 साल से मुझे नहीं पता था कि मंदिर कब बनेगा, मगर हाँ, जिनको मैं अपना भाई कहता हूँ, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जिनको मैं अपना भाई कहता हूँ, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था, और हो सकते आप पूछ लो तो बताना भी पड़ जाए। तो जिनको मैं अपना भाई कहता हूँ, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था, तेरे जीते जी राम मंदिर बन के रहेगा, राम मंदिर बन के रहेगा, इसमें संशय मत करना। मैंने कहा आप पे और मैं संशय करूं? सबसे बड़ा धरती का मूर्ख होगा जो आप पे संशय करे। संशय की जगह नहीं है, और मुझे ऐसा कभी भ्रम मत होने देना कि आपके वचनों पर मुझे संशय हो जाए। आपकी कृपा रहेगी तभी मैं भ्रम से दूर रहूँगा। और अभी मैं जीवित हूँ, आपके सामने हूँ, और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। थोड़ा सा बाकी है, कुछ समय में वो भी बन जाएगा, मगर पूर्ण मंदिर संपन्न होने से पहले 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम लला कुटिया से महलों में विराजने वाले हैं। हम पूरे देश के, विदेश के और समस्त परिवार राम भक्त जन जानते हैं कि भगवान राम लला। तो ऐसा ये दिव्य घी हम अयोध्या ले जाने के लिए व्याकुल भी थे, और अभी हमारी यात्रा चल रही है, और कुछ समय के बाद हम अयोध्या भी पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी गौशाला छोटी सी जरूर है, मगर उसमें भावनाएं बहुत छुपी हुई हैं। भावनाएं कुछ ऐसी छुपी हुई हैं जिसको आप सुनोगे तो कहोगे तो आश्चर्यजनक हैं। गौशाला मैंने नहीं खोली, गौशाला मैं चलाता नहीं हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने सिर पे हाथ रख के, मैं गौशाला नहीं चला सकता हूँ। क्यों नहीं चला सकता हूँ? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य के पास भगवान जैसी शक्ति नहीं होती है। भगवान की शक्ति भगवान के पास ही होती है, और मेरी गौशाला भगवान ही चलाते हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, और भगवान की कृपा से आपके सामने उपस्थित हूँ। महाराज जी, ये जो घी है, ये कौन सी गाय का घी है, और उस गाय की क्या विशेषता है? ये जो घी है जो मेरे पास है, इसकी विशेषता मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे नाम लिखा है उसका, आप देख लीजिए, दिख रहा है क्या लिखा है? काली कपिला गौ माता लिखा है। तो ये काली कपिला गौ माता के पहले मैं एक बात और आपको आश्चर्यजनक और अनुभव, और जो यहाँ पर मेरे साथ बच्चे जोधपुर से आए हैं वो सभी जानते, और जो जयपुर से आए वो भी जानते, और आपकी सोशल मीडिया भी थोड़ा थोड़ा जानती है
कि आज कई वर्षों से हर नवरात्रि में जोधपुर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति और अन्य अखबारों में जो भी न्यूज आती है, तो सभी तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, मगर न्यूज आती है हर नवरात्रि में 9 दिन तक एकम के दिन हाथ पे अखंड ज्योत रखी जाती है। एकम के दिन रखी जाती है और वो नम के दिन उतरती है 24 घंटे। आप अखबार जोधपुर उठा सकते हैं, राजस्थान में आई मैं नहीं जानता हूँ, मगर जोधपुर में तो आती है। तो एकम के दिन हाथ पे अखंड ज्योत रखी जाती है, नम के दिन उतरती है, जिसमें नित्य क्रिया बंद रहती है। लैट्रिन करना, पेशाब करना, निद्रा लेना, कप को थूकना, भोजन ना करना, ये सभी क्रियाएं बंद रहती हैं। यहाँ तक कि कप बनता तो कटोरे में उसको थूकते हैं। नम के दिन उतरना 24 घंटे, जिसमें 2.5 से 3 लीटर तेल होता है। और उन्हीं माँ भगवती की कृपा से यह अनुष्ठान आज 20 साल से चला आ रहा है। और सिर्फ 2 कार्य के लिए जो मुझे विश्वास दिलाने वाले हैं, उसका परिणाम यही है कि भाई उनकी बात में मान के माँ जगदम्बा का आपके अंदर, यदि माँ जगदम्बा की शक्ति निकल जाए तो आपके स्तन का या कोई भी प्राणी हो, उस तन का कोई उपयोग नहीं है। तो माँ जगदम्बा हर मनुष्य के और हर जीव के अंदर निवास करती हैं। और मुझे मेरे भाई ने बताया था, भाई ने सीधा नहीं बताया, मेरे गुरुदेव ने कहा था, कभी भी यदि दुख आ जाए, मुसीबतों में पड़ जाए और यदि तेरे से समस्या हल ना हो तो अपने भाई से सलाह लेना, मार्गदर्शन लेना, वो सही रास्ता बताएगा। और मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन हुआ। और जब मेरे ऊपर संकट आया, और संकट ऐसा नहीं आया, मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि गौ रक्षा करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। गौ रक्षा तो हमारा सनातनियों का और प्राणी मात्र का धर्म है कि गाय की रक्षा हो। तो मैं गाय कभी इधर कभी उधर लोगों को सत्संग सुनाता और उस सत्संग के माध्यम से लोगों को जागृत करता कि गौ के अंदर हमारा समस्त ब्रह्मांड में जितने देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं, वो समस्त देवी देवता मात्र गौ माता के अंदर विराजमान हैं। आप जिन मंदिरों में जाते हो, आपकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, मगर मंदिर आज बनाए हैं, मगर मंदिरों से पहले गौ माता हैं। मंदिर आज बने हैं, मंदिरों से पहले गौ माता हैं। तो आप गौ की रक्षा कीजिए, गौ माता की पूजा कीजिए और उनसे जो कुछ मांगोगे सहजता में आपको प्राप्त होगा। ऐसा मैं गांव-गांव जाके, जहां पर भी लोग मुझे बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं, मगर अभी जब से 20 अगस्त से इस यात्रा का मैंने ऐलान किया है कि भाई मैं जोधपुर से अयोध्या पदयात्रा 600 किलो घी लेके जाऊंगा, उस समय से कथाएं बंद कर रखी हैं। बाकी जहां पर भी भगवान की कृपा होती है, लोग बुलाते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता सुनाने जाते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने जाते हैं। जो भी मेरे से बनता वो करता हूँ, मगर निमित्त के लिए। तो जहाँ भी कथा होती है वहाँ गाय का मैं ज़रूर बोलता हूँ कि गौ माता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। यदि गौ माता के लिए कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी पीड़ा, और आप भविष्य में भी देखना, यदि जिस घर में गाय पीड़ित होगी उसके परिवारजन पीड़ित होंगे। जिस राज्य में गौ पीड़ित होगी उस राज्य में लोग जरूर पीड़ित होंगे। जिस राज्य में बैल पीड़ित होंगे उस राज्य के या उस जिले के उस गांव के पुरुष भी पीड़ित रहेंगे किसी ना किसी बीमारी से। ऐसा नहीं कि भगवान गला दबाता, भगवान कभी गला नहीं दबाता। जैसा हम करते हैं वैसा हमारे लिए भरना पड़ता है। तो बीमारी के कारण गाय भूखी रह के रोडों पे चारा नहीं चर पाती है। आप ही मुझे बताओ, आज गाय को 10 किलो चारे की ज़रूरत है, 25-30 लीटर पानी की। जैसी छोटी बड़ी गाय हो उन सभी को पानी की ज़रूरत है। क्या आज जो रोड पे गायां घूम रही हैं, रोड पे गायां घूम रही तो कोई बाल्टी लेके उनको ले घूम रहा कि आप पानी पी लो? अरे यहाँ तक कि नालियाँ भी बंद है कि कहीं गंदा पानी भी उनको पीने को मिल जाए तो पेट तो भर ले।
मगर उनको वो भी नहीं मिलता। कोई कुंडी बना के बैठा कि यहाँ गाय पानी पिएगी, नहीं, गाय गेट पे अगर गोबर कर दे तो उसके ऊपर पानी डालना, पत्थर मारना, डंडे से मारना, अरे यहाँ तक कि कुल्हाड़ी से कभी पूंछ काटते तो कभी कान काटते हैं, तो कभी काटे, कभी गर्म पानी, क्या क्या करते गाय के साथ। मगर हाँ, समय जरूर लगता है, उनकी भी बड़ी दुर्गति होती है, ऐसा मेरा खुद का देखा हुआ है। और जो गायों के पैसे खाते हैं उनके भी बड़ी दुर्गति होती है। आज जो कुछ भी मैंने किया, एक किसी के लिए नहीं किया, मैंने जितना भी किया सनातन धर्म के लिए किया, और सनातन धर्म के लिए कर रहा हूं कि हमारी गौ माता की रक्षा होगी तो सबकी रक्षा होगी। एक शब्दों में, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा, मानव जीवन सफल बनेगा। गाय नहीं तो देश नहीं, मानव जीवन कभी सफल नहीं। क्यों? अगला जन्म जो मनुष्य का है वो गौ के बाद है। तो जब गाय आज दुखी होके, पीड़ित होके मरेगी, तो मनुष्य भी दुखी होके, पीड़ित होके मरेगा। तो आज आप ही बताओ, पहले बूढ़िया एक कमाता, चलो हिंदी में बोलूं, पहले एक व्यक्ति कमाता था, 40-50 लोग, 30 लोग घर के खाते थे। मगर आज घर में 10 आदमी 10 के 10 कमाते हैं, फिर भी कहते पैसे की बचत नहीं है। क्यों? उनके घर में गाय के गोबर का लीपण नहीं है। जिस गोबर की वजह से लक्ष्मी उस घर में निवास करे, वो गोबर नहीं है, फर्श है। जिस आंगन में तुलसी नहीं, वहां नारायण नहीं, और जहां नारायण नहीं वहां लक्ष्मी भी नहीं। तो कारण किसी का नहीं है, कारण हमारा बनाया हुआ। इसलिए जहां पर भी रहो, गाय के गोबर से लीपण करो, तुलसी लगाओ, आरोग्य भी मिलेगा और भगवान भी निवास करेंगे। तो कृपा करके घर में तुलसी भी लगाएं, गौ का पालन करें। और मैं आज जगह जगह गायों के लिए कहता हूं कि गायों की रक्षा हो तो देश की रक्षा होगी। और इसी निमित्त मैं एक ही संकल्प लिया, गौ माता के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनाने का। और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो गायों की भी रक्षा करेगी, गायों की सेवा भी करेगी, और जहां जहां पर भी वो कदम रखेगा, वो बच्चा, वो बालक, उससे सभी प्रभावित होंगे, सभी प्रभावित होंगे कि ऐसा दिव्य। तो आज आपकी सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से मैं भी देखता हूं, कभी कभी नजर पड़ जाए, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हरिओम हरिओम, हरे कृष्णा हरे राम। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ओम 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 ओम। कोई भगवान शिव के ऊपर दौड़ रहे हैं, भगवान शिव को पकड़ रहे हैं, कोई डमरू को पकड़ रहे हैं, तो कोई गायों के ऊपर गले में ले रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये उसी श्रीमद् भगवत गीता का असर है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूं कि बच्चा यहाँ, गाय यहाँ मरेगी तो जन्मेगा कहाँ। विश्व में कहीं पर भी जन्म हो सकता है, भगवान की रचना है। ये हमारा और आपका ऐसा तो नहीं मिट्टी है तो सांचे में डालो और ईंट बन जाए। ये तो भगवान ने हम आपको सभी को एक समान रचा है, एक समान। मगर खून आपका और मेरा एक है, बाल हमारे आपके, चमड़ी सब एक जैसी है, मगर हमारे चेहरे सभी ने भगवान ने अलग अलग बनाए हैं। तो किसकी कृपा है? भगवान की कृपा। तो मैं चाहता हूं कि आप जी की घटना सुनने, क्षमा करना, घटना नहीं, वर्णन सुनने से पहले मैंने ये सब आपके लिए बताया। ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप गौ माता के प्रति रुझान बढ़ाएं, गौ माता की रक्षा करें, गायों की सेवा करें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी मंगल हो। आज के बूढ़े बुजुर्गों को घर में जगह नहीं है, उनको वृद्ध आश्रम में है, क्योंकि गौ माता जब तक दूध देती हैं, जब तक दूध देती हैं तो खूंटे पे बनती हैं, और दूध देना बंद हो जाती हैं तो रोडों पे एक्सीडेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब तक माँ बाप कमा के देते हैं तब तक पापा, मम्मी, डैडी, डैडा, पिताजी सब लाड लडाते हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, कमाना बंद कर देते, पैसा देना बंद कर देते हैं, तो उनको वृद्ध आश्रम में वही बेटा बेटी, जिन माँ बाप के बिगर आप एक पल के लिए यदि उनकी नज़र हट जाए तो आप चैन से नहीं बैठते, पूरा घर हिला देते थे, आज उन्हीं माँ बाप के लिए आप वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हो। और वो आपके एक
बार 1 मिनट को देखने के लिए पूरी जिंदगी, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी दिन वो साल जिए, आपकी याद में तड़प तड़प के आखिर वो मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं ये तो भगवान नहीं, वो स्वयं बच्चे जानते हैं। एक बात बताऊं, क्योंकि वो भैंस का दूध पीते हैं। जय राम जी की, अरे जय राम जी की बोलो नहीं। भैंस जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी भैंस है, क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा हैं, उसमें घी ज़्यादा है। मगर एक बड़ी अटपटी बात है, गाय देती है दूध अपने बछड़े को लाड लडाते लडाते, भले वो 4 दिन की या 3 दिन की भूखी क्यों ना हो, और भैंस का पाडा पाडी कल ही मर जाए, आज ही मर जाए, मगर वो 6 महीने 8 महीने दूध देती है तगारे को देख के। लालच और स्वार्थ के बस देख के वो भैंस दूध देती है, तो उस भैंस के अंदर स्वार्थ है, और गौ माता के अंदर प्रेम और लाड है, दया और करुणा है। मैं भैंस का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा बाल अवस्था में बालकों को यदि गाय का दूध पिलाओगे, गाय का घी खिलाओगे, तो उनके अंदर भी ममता रहेगी, तो माँ बाप के बड़े होने के बाद भी, क्योंकि जो बचपन में खिलाते हैं वही जीवन भर काम आता है, और बचपन में यदि कुछ और खिलाते हैं तो पूरे जीवन भर कुछ और ही काम आता है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जय राम जी की। बिल्कुल महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना था श्री राम लला का भव्य श्री राम मंदिर बने, और अब राम मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजेंगे। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। शिव भक्त, राम भक्त प्रधानमंत्री को माना जाता है। क्या लगता है आपको, आपके साथ साथ वो भी वहाँ पर चलेंगे इस गाय के घी के कलश को लेकर? देखो, ये तो बड़ा गर्व का विषय का प्रश्न उठा दिया आपने, गर्व का विषय का प्रश्न उठा दिया कि प्रधानमंत्री आएंगे। हाँ, पहले वो भगवान के हैं, पहले वो भगवान के हैं, और भगवान उनके हैं, क्योंकि वो भगवान की, जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वो भगवान का है और भगवान उसके हैं। अब रही प्रधानमंत्री के विषय की बात, तो एक भक्त दूसरे भक्त के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? मैं भी तो भगवान का हूं, और मैं भी भगवान के लिए आज जोधपुर राजस्थान से अयोध्या उत्तर प्रदेश जा रहा हूं भगवान के लिए। तो इतना स्वाभाविक बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री जी हैं, मगर प्रधानमंत्री से भी मेरा निवेदन है कि मेरा निवेदन स्वीकार करें, और जो मेरे जोधपुर से रथ घृत पद यात्रा आ रही है, इसमें आप सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जो अभी आपने काली कपिला गौ माता का प्रश्न उठाया था, वो भी मैं पूरा कर दूं। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, आपको बड़ा गर्व होगा इस भारत भूमि की मिट्टी पर। वैसे तो है, मगर जो अभी कहने वाला हूं उस पर और आपको गर्व होगा कि धन्य है भारत मिट्टी, जिस मिट्टी पे हम और आप का जन्म हुआ है, क्योंकि ये दूसरी जगह संभव नहीं, असंभव है। जो कुछ भी चमत्कार होते हैं, जो भी भगवान की करुणा कृपा बरसती है, वो भारत की मिट्टी पे ही होती है। तो ये जो जीजी है काली कपिला गौ माता, एक घटना है छोटी सी। हमारे यहाँ पर एक एलएस आता था गायों का इलाज करने के लिए। वैसे इलाज मैं भी करता हूँ, पैर टूट जाए, कोई भी चीरे वगैरह होते, एक्सीडेंट होता है तो मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं। मगर भगवान की कृपा इतनी है, जब उनसे काम नहीं होता तो मुझे बुलाते हैं कि गुरुजी मेरे से काम नहीं हो रहा, इसके लिए आप बताओ कैसे करें। तो मैं जाता हूँ, करता हूँ, खुद भी करता हूँ, करवाता भी हूँ। तो उसकी श्रद्धा हमारे सनातन धर्म से कुछ अलग हो गई। जन्म तो है सनातनी का, मगर हमारे धर्म से कुछ श्रद्धा उसकी हिल गई और अन्य धर्मों के प्रति रुझान रखने लगा। तो मुझे कहा, और जब भी वो भगवान के लिए प्रणाम करने के लिए दंडवत करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, तो वो सिर नहीं झुकाता था, वो कुछ और ही करता था। आप समझ गए। मैंने उसको कहा, ऐसा क्यों करता है बेटा?
हमारे सनातन धर्म में भगवान ने रूपों का अवतार लिया है, तो क्या कमी है जो दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया? बोले भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, इसलिए दूसरी जगह जाते तो चुटकियों में काम हो जाता है, यहाँ तो कोई चमत्कार ही नहीं। और सबसे बड़ा विषय, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रह नक्षत्र समय के अनुकूल जब भी समय आएगा शादी हो जाएगी। बोले नहीं, आपकी मैंने कथा में सुना है कि यदि ऋषि मुनि ठान लें तो भगवान भी अपनी प्रकृति को बदल देते हैं। और बैल तो बैल, गाय तो गाय, बैल भी दूध देने लगते हैं, भैंस तो भैंस, पाटे भी दूध देते हैं। ऐसे मैंने आपका सुना है। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने ऋषि मुनियों से सुना है, शास्त्रों में वर्णन सुना है कि सत्य है कि यदि भगवान की भक्त और जो भगवान की भक्ति में लीन हो, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ। धान, चावल, गेहूँ, बाजरी, जवार, ये ऋषि मुनियों की बनाई हुई है। मनुष्य बनाना है ऋषि के लिए तो नारियल आज हमारे सामने है, ये हमारी ऋषि मुनियों की संकल्प शक्ति है। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं। क्यों? हम भगवान के अंश हैं। आप सोचो कि हम किसी भूत प्रेत के बच्चे नहीं हैं, हम भगवान विष्णु के अंश हैं, हम ब्रह्मा के अंश हैं, हम भगवान शिव के अंश हैं, हम उस पार ब्रह्म के अंश हैं जिसका वर्णन करते करते उनके अवतार भी थक चुके हैं। उनका वर्णन, भगवान का वर्णन भगवान स्वयं नहीं जानते कि मैं वर्णन आपका कैसे करूं। ठीक है, तो हम भगवान के अंश हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और हम किसानों की भी संतान हैं। बोले किसानों की कैसे? यदि भगवान ने ऋषि मुनियों का जन्म नहीं देते तो आज हम नहीं होते। और ऋषि मुनि यदि खेती किसानी करके समाज का यदि बढ़ोतरी नहीं करते तो आज हम कैसे होते। और हम किसानों के लिए जो एक बात भूल जाते हैं, हम सनातनियों के लिए जो एक बात भूल जाते, आज हम और आप, ये पूरा विश्व जिंदा है तो भगवान शिव की कृपा से जिंदा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल 100% नहीं, 1,00,000% सत्य है कि भगवान शिव की कृपा से आज हमारे वंश की और हमारी समाज की बढ़ोतरी भगवान शिव की कृपा से हुई। तो पूछो कैसे? यदि भगवान शिव अपने वाहन को यदि खेतों को जोतने के लिए, खेत का उत्पादन करने के लिए, कृषि करने के लिए, अनाज अच्छे से अच्छा उगाने के लिए, मनुष्य को थकावट कम हो, मनुष्य दुखी ना रहे, तो अगर भगवान शिव अपने नंदी को नहीं देते तो आज हम इतनी बड़ी कृषि नहीं कर पाते, इतनी बड़ी हम परिवार को पाल नहीं सकते। भगवान शिव की कृपा है। और आज जिस रथ को आप देख रहे हैं, इस रथ के अंदर भगवान शिव के वाहन बैल नंदी लगे हुए हैं, जो जोधपुर से अयोध्या जा रहे हैं। गर्व का विषय, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे इन मतलब जो छोटे छोटे रथ हैं, इनमें छोटे छोटे शिवलिंग भी विराजमान हैं जो नर्मदेश्वर महादेव हैं। मैंने कहा भगवान राम से मिलने आपको तो चलना पड़ेगा, क्यों? आपके बिगर भगवान राम प्रसन्न कैसे होंगे? तो जब मैं आपको भगवान राम से मिलाऊंगा तो आप यदि दोनों मिलकर हम भारतवासियों पर, सनातनियों के ऊपर यदि आप प्रसन्न हो गए तो हमारा तो जीवन सार्थक हो गया। जय राम जी की। जय श्री राम। अब रही ये बात, देखो बात में आगे बात बढ़ जाती है। ये जो जीजी है ये बिगर ब्याहे दूध दे रही है। कैसे? जो अभी मैंने एलएस की बात की तो उसने कहा मुझे चमत्कार देखना है। मैंने कहा चमत्कार कैसे देखेगा? बोले आपने कथा में कहा है। मैंने कहा भाई मेरे काका मारा मैं की नहीं कर सकूं, मगर हाँ हनुमान जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। बोले क्या कर सकते? मैंने जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर होगा एक बार। तू सोचे आज करो फिर कल कर दिखाओ। हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी करना आज और अभी बोल दे।
बोले बस इतना हो जाए, बैल छोड़ो गाय दूध देने लग जाए। तो मैंने कहा जाओ ढूंढ के ले आओ, वहाँ बाड़े में बछड़ियाँ बंद हैं, उनमें से जो आपको पसंद हो वो बछड़ी ले आना। तो बछड़ी लेके आया, एक 17 महीने की काली बछड़ी लेके आया जिसके थन बिल्कुल इतने छोटे छोटे, और कहा ये बांध दिया। मैंने कहा ठीक है बांधो, मैं पूछ के आता हूँ। तो मैं पूछने गया, मैंने कहा आपकी यदि करुणा कृपा हो जाए, दया दृष्टि हो जाए, तो बच्चे की परीक्षा है और पास होना या ना होना ये आपके हाथ में है, बस कृपा हो जाए। तो कहा ठीक है, ऐसा ऐसा उस बछड़ी के कान में बोल देना और तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और जो भी मुझे हनुमान जी ने कान में कहा, मतलब हृदय में कहा, वो मैंने बछड़ी के कान में बोला, और वो बछड़ी थोड़े से ही समय में पूरे शरीर के ऊपर जब मैंने हाथ फेरा और थन में हाथ डाला तो एक एक बूंद, चारों थन में डाला सो एक एक बूंद आई। मैंने उसी समय कहा माता जी लोटा लेना हो। तो माता जी 1 लीटर भर का लोटा लेके आई और वो लोटा मैंने दूध से भरा और वो 6 महीने मतलब 6 वर्षों तक किसी भी टाइम आप दूध निकाल लो, किसी भी टाइम, और दोनों टाइम सवेरे शाम 1-1 लीटर गाय दूध देती रही। वही दिव्य घी उस दूध से मैंने बनाया और मैंने पहले मीडिया से छुपा के रखा। हो भाई, छुपाना पड़ता है। तो 6 कुंटल घी तो कर दिया ओपन, सबको बता दिया 6 कुंटल घी ले जाना, 6 कुंटल घी ले जाना। तो उसमें मीडिया वालों ने कहा कि भाई पहली आरती घी से होगी। तो मैंने उस बात को चुप रखा कि मुझे ऐन मौके पर जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस घी का मैं उजागर करूंगा, जिससे इस घी की महिमा कुछ अलग नज़र लोगों को आए कि ऐसा भी हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होता है। यदि दृढ़ श्रद्धा और संकल्प के साथ यदि आप कर दो, असंभव भी संभव हो जाता है। और ये हनुमान जी महाराज ने करके दिखाया और 6 वर्षों तक वो काली कपिला गौ माता बिगर ब्याहे दूध देती रही। और उसका रिकॉर्ड आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गौशाला में बैनर भी लगा है, और जोधपुर में पधार कर आप कई लोगों से उसका उत्तर पूछ सकते हो। ऐसी काली कपिला गौ माता ये दूध देती नहीं। उसका घी पहली आरती के लिए मैंने ये चुना। और इसके बाद एक और चमत्कारी बात, जो मेरा संकल्प है, जैसे आज मैंने 9 साल से घी का संकल्प करा कि जब भी मंदिर बनेगा, वैसे तो 20 साल से है, मगर गौशाला खुलने के बाद जो संकल्प किया कि जितना भी घी होगा जब भी मंदिर बनेगा, और मुझे मेरे भाई ने जो आश्वासन दिलाया कि मरने से पहले राम मंदिर जरूर बनेगा, तो बन भी रहा है, बन भी गया है। तो ये घी लेके जा रहा हूँ। उसके साथ साथ ये जीजी का घी लेके जा रहे, इससे आरती होगी। और इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर मंदिर के अंदर जो परिसर है, उनका नाम अभी थोड़ा भूल गया हूँ, तो उनसे पूछा कि ये घी कहाँ से आता, तो उन्होंने कहा डेयरी से आता है। हम तो डेयरी से घी खरीदते हैं। तो मैंने कहा डेयरी से इतनी सारी देश में गौशालाएं हैं, क्या गाय का घी भी भगवान के लिए प्राप्त नहीं होता? तो उसी समय मैंने संकल्प लिया कि अयोध्या यज्ञ का घी तो लेके आऊँगा, मगर इसके साथ साथ जब तक मैं जिंदा रहूं और मरने के बाद भी जोधपुर बनाड़ गौशाला से राम मंदिर अयोध्या की अखंड ज्योत जलती रहेगी। और हर 3 महीने में जितना भी घी लगेगा उस घी को हम पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम। तो यह बात पूरे देश को पता चलना चाहिए कि खाने से कुछ नहीं होता, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का क्या दिया हुआ नहीं है? आपका बनाया हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। हवा पानी धरती आसमान, भोजन आहार और तन, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। फिर किस चीज को पकड़ के रखना? शमशान में जाते हैं ना, तो एक एक कपड़ा, और ये देखो ये जो मौली है ना, इसको भी साथ में जाने वाले निकाल लिया करते के साथ में। तो जो कुछ भी जाएगा, आप जो हृदय से श्रद्धा भाव और संकल्प के साथ भगवान को अर्पण करोगे, वही आपके साथ जाएगा। तो यही मैंने सोचा है और यही मैं करता आया हूं। लोग कहते हैं कि बाबा हटी और अड़ियल घणो है, तो मैं अड़ियल नहीं, हटी नहीं, जो कुछ हूं मैं भगवान का हूं। और यदि आपको सोचना है
कि मैं हट्टी हूँ, तो हाँ, सनातन धर्म के लिए और अपने ईश्वर के लिए जो मेरे हृदय में बसता है, यदि हृदय में से यदि भगवान निकल जाए तो आप मुझे रात भर रखना पसंद नहीं करोगे। रखोगे क्या? सूर्य अस्त से पहले भाई निकालो, फुर्ती रखो, या तो समाधि दो और नहीं तो अग्नि संस्कार करो। इसके अलावा कोई तो फिर क्या है? भगवान का ये है, भगवान ने सतमति दी तो भगवान के कार्य में लगाओ। और हाँ, अन्न गौशाला, अन्न गायों की विशेषता ये है कि उनको दूध उत्पादन ज़्यादा करना है तो गायों को बाटा खिलाते हैं। बाटे में कपास है, घी है, डालडा, नारियल, मूंगफली, क्या क्या दूध बढ़ाने के लिए करते हैं। मगर आप इस घी के लिए जो देखेंगे, 4-6 महीने से, ये सभी किसान हैं, 4-6 महीने से घी ज़्यादा नहीं रुकता क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती। मगर मेरा घी 3 साल तक मैं रखता हूँ। मेरे गुरुदेव की कृपा से, ऋषि परंपरा से हर 3 साल में मैं 5 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालता हूँ इस घी के अंदर, और इन घी की जड़ी बूटियों की वजह से स्वाद वही रहेगा, सुगंध वही रहेगी, मगर आप हजारों वर्ष तक इस घृत को रख सकते हो। कैसी है हमारी महान संस्कृति, कैसी है ऋषि परंपरा और कैसा है भगवत बल, वो आप समझ ही गए होंगे। तो आप हमारी गौशाला से जुड़ें। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7737767173। ये तो है मोबाइल नंबर। मगर हम अभी शांत बैठने वाले नहीं हैं ना। आप सोचो कि बस जोधपुर से अयोध्या यज्ञ में घी पहुंच गया और अब हम चुप हैं। नहीं, इसके बाद में मैंने निर्णय लिया है कि भगवान की कृपा से पहले अपने जोधपुर शहर की जितनी भी गौ माता हैं थैलियाँ खा रही हैं, जितनी भी गौ माता हैं थैलियाँ खा रही हैं, उन गौ माता को अच्छी जगह रखा जाए, उनकी भोजन की पूर्ण व्यवस्था की जाए, पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाए। ऐसी जनवरी के महीने में जिस समय भगवान श्री राम का कुटिया से महलों में विराजमान होने का शुभ मुहूर्त रहेगा, उसी नक्षत्र में, उसी समय मैं नई गौशाला का निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले गौ माता की, बोले रामचंद्र सरकार तो ये थे हमारे साथ महाराज संदीपन जी, जो कि जोधपुर बनाड़ से आए हैं और अयोध्या में श्री राम लला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके निमित्त जो यज्ञ आदि किया जाएगा, उसमें ये जो 600 किलो घी है जो ये जोधपुर से लेकर आए हैं पैदल, करीब 1150 किलोमीटर की पदयात्रा के द्वारा ये वहाँ पर पहुँचेगा। और जाहिर सी बात है, इनका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करीब 9 साल से ये प्रयासरत हैं। काली कपिला गाय का यह घी है जो कि बिन ब्याही है। उसके पीछे क्या कुछ कारण था वो भी महाराज जी ने बताया। और जाहिर सी बात है कि भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में हर देशवासी अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। ऐसा ही कुछ अनोखा योगदान महाराज श्री संदीपन जी ने भी दिया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।